आज हम एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना की पड़ताल करेंगे। ये कहानी है इराक के आसमान में हुई एक टक्कर की, जिसमें वायुसेना का एक बहुत पुराना लेकिन उतना ही जरूरी विमान शामिल था। तो देखिए, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है, आखिर इराक के ऊपर अमेरिकी सेना का वो टैंकर नीचे कैसे आ गया? क्या ये कोई दुश्मन का हमला था या फिर कोई और ही वजह थी? और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ऑफिशियल मिलिट्री रिपोर्ट के मुताबिक इसका जवाब है दुश्मन ने नहीं। जी हां, ये विमान किसी हमले की वजह से नहीं गिरा था। तो चलिए इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि ऑफिशियल बयान से हमें क्या-क्या पता चलता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बयान एकदम साफ-साफ कहता है, ये घटना फ्रेंडली एयर स्पेस में हुई और ये दुश्मन की गोलीबारी या फिर फ्रेंडली फायर की वजह से नहीं हुई। तो इससे एक बात तो बिल्कुल पक्की हो जाती है, जो भी हुआ वो लड़ाई के मैदान से बाहर की कोई चीज थी। अच्छा, तो जो जानकारी सामने आई है वो कुछ इस तरह है। विमान था यूएस एयरफोर्स का KC-135 स्ट्रैटो टैंकर। जगह थी पश्चिमी इराक। हुआ ये कि इसमें 2 अमेरिकन टैंकर शामिल थे, जिनमें से एक तो क्रैश हो गया, लेकिन दूसरा वो सेफली लैंड कर गया। और उस वक्त कम से कम 5 क्रू मेंबर्स के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। अब बात करते हैं उस विमान की जो इस पूरी घटना के सेंटर में है, KC-135 स्ट्रैटो टैंकर। वैसे इसे एक बहुत ही दिलचस्प नाम से भी जाना जाता है। असल में KC-135 को उड़ता हुआ गैस स्टेशन कहते हैं और इसका काम भी बिल्कुल यही है। ये दूसरे फाइटर जेट्स को हवा में ही फ्यूल देता है, जिससे वो ज्यादा देर तक और ज्यादा दूर तक अपने मिशन पर रह पाते हैं। मतलब इसका रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब एक ऐसी बात जो शायद आपको हैरान कर दे। सोचिए, आखिरी KC-135 विमान अमेरिकी वायुसेना को कब मिला होगा? साल था 1965। जी हां, 1965। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फ्लीट कितनी पुरानी हो चुकी है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बस म्यूजियम में रखे हैं। आज भी ऐसे 376 विमान एक्टिव ड्यूटी पर तैनात हैं। ये नंबर दिखाता है कि इस पुराने प्लेटफॉर्म पर आज भी कितनी ज्यादा निर्भरता है। जाहिर है, इन मशीनों को उड़ाने वाले इंसान होते हैं। तो एक टिपिकल KC-135 फ्लाइट में एक पायलट, एक को पायलट और एक बूम ऑपरेटर होता है। ये वो शख्स है जो असल में दूसरे विमानों में फ्यूल की पाइपलाइन को कंट्रोल करता है। और कभी-कभी कुछ खास मिशनों पर एक नेविगेटर भी साथ होता है। चलिए अब इस एक हादसे से थोड़ा बाहर निकलकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। क्या ये बस एक अकेली घटना है या फिर ये किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा हो सकती है? अगर हम हाल की कुछ घटनाओं को देखें तो एक दिलचस्प बात पता चलती है। देखिए, ये जो हादसा हुआ वो 2 अमेरिकी टैंकरों के बीच एक टक्कर थी और ठीक इससे पिछले हफ्ते एक फ्रेंडली फायर की घटना हुई थी। मतलब दोनों में ही दुश्मन सीधे तौर पर शामिल नहीं था। ये टेबल इस पैटर्न को और भी साफ कर देती है। इस हफ्ते एक KC-135 हवा में टक्कर की वजह से खो गया और पिछले हफ्ते 3 F-15E फाइटर जेट्स फ्रेंडली फायर का शिकार हुए। मतलब दोनों ही मामलों में वजह नॉन कॉम्बैट थी। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान हाल ही में 4 अमेरिकी विमानों का नुकसान हुआ है और यह आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है, खासकर जब यह पता चले कि यह नुकसान लड़ाई की वजह से नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कहानी अभी पूरी सामने नहीं आई है, लेकिन ये सारी घटनाएं दुश्मन की कार्रवाई से अलग कुछ और ही चुनौतियों की ओर इशारा कर रही हैं। ये वो खतरे हैं जो लड़ाई के मैदान के बाहर मौजूद हैं और उतने ही गंभीर साबित हो सकते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे सेना अपने दशकों पुराने विमानों के बेड़े पर निर्भर रहती जा रही हैं, मित्र देशों के आसमान में लड़े जाने वाले युद्ध के वो कौन से छिपे हुए जोखिम हैं जिन पर शायद किसी का ध्यान नहीं जा रहा।